सो हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सभी ने अपने एसएस का पेपर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया होगा। सो बिना देरी के चलिए कंफर्म करते हैं आंसर्स हमारे। सबसे पहले अगर बात करें सेक्शन ए की, सेक्शन ए हमारा पहला क्वेश्चन था मैच द फॉलोइंग पेयर। यहाँ पे आपको पेयर्स दिए गए थे जो आपको मैच करना था। फर्स्ट क्वेश्चन था विक्ट्री टावर और विक्ट्री टावर का आंसर होगा वडनगर। सेकेंड क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया, सेकेंड क्वेश्चन में था जरी वर्क। जरी वर्क हम जानते हैं इसके लिए हमारा ही शहर फेमस है, दैट इज़ सूरत। अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन में था पिलर इंस्क्रिप्शन। पिलर इंस्क्रिप्शन आपको बताया था, जिन्होंने कल का लाइव देखा होगा ऑब्जेक्टिव्स के लिए उन्हें अच्छे से पता है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। फिर अगला क्वेश्चन एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव्स आपको पता है जहाँ लोकेटेड है, उस जगह को मैंने आपको बताया था लोकली किस फेमस नाम से जाना जाता है, दैट इज़ धारापुरी। नाउ फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इंडियन म्यूज़ियम। इंडियन म्यूज़ियम हमें पता है वेयर इट इज़ लोकेटेड, कहाँ था म्यूज़ियम याद करना है, ऑब्जेक्टिव में आएगा, मैच द फॉलोइंग में आने के चांसेस ज़्यादा है। फिफ्थ का आंसर है कोलकाता। अब अगर हम बात करें ट्रू फॉल्स की, बिना देरी किए चलिए डिस्कस करते हैं। लोकल पीपल आर परमिटेड टू कलेक्ट द वुड एंड टू ग्रेज एनिमल्स इन रिजर्व फॉरेस्ट। बिल्कुल भी नहीं, नाम ही है रिजर्व फॉरेस्ट तो वहाँ पे परमिशन नहीं होगी। आंसर है फॉल्स। सेवेंथ क्वेश्चन में कहा है इफ़ यू मल्टीप्लाई टोटल इनकम विद टोटल पॉपुलेशन वी विल ऑब्टेन पर कैपिटा इनकम। ये बात पूरी तरह से गलत है, हम सभी को पता है मल्टीप्लाई नहीं क्या करना होता है, डिवाइड। अब अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, सबला योजना इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशियस फूड टू एडोलेसेंट गर्ल्स। एब्सोल्युटली ट्रू। नाउ नाइन्थ, सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन ग्राम पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। बिल्कुल सही है, ये हमने कल ही पढ़ा था। और टेंथ क्वेश्चन 2011 एस्टिमेट के अकॉर्डिंग एल्डरली पीपल सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में। बिल्कुल गलत, लोवेस्ट हैं अरुणाचल प्रदेश में। ये क्या होगा, फॉल्स। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन 11, देखो डैम से क्वेश्चन आ गया। डैम में आपको पता है कृष्ण सागर मल्टीपर्पज़ डैम इज़ ऑन कावेरी रिवर। नाउ 12th, पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट WHO के किस डायरेक्टर ने दिया था? आंसर विल बी एडम स्मिथ बिकॉज द अदर टू वर नॉट द डायरेक्टर्स ऑफ WHO. Now 13th question, American president who gave 4 rights of consumers. Of course it's John F. Kennedy. Now question number 14. Question number 14, in dash lane, light and medium speed and heavy vehicles are normally driven. तो देखो जो vehicles कम speed पे चलते हैं वो हमेशा लेफ्ट लेन में होते हैं, क्योंकि आपको पता है राइट साइड से हमेशा क्या किया जाता है, टेक ओवर किया जाता है। राइट लेन होता है फास्ट मूविंग व्हीकल्स के लिए। नाउ 15th क्वेश्चन, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हमें पता है आंसर क्या है, सन। नाउ ऑब्जेक्टिव की बात करें, 16th क्वेश्चन, विच वन इज बायोस्फीयर रिजर्व? बायोस्फीयर रिजर्व इज पचमढ़ी। Now 17th question, which of the following is not a type of silk? Eri is a type of silk, sar, mulberry, all are types of silk. So the wrong option is prawn. Now 18th question, name the biggest railway station. Of course आपको पता होगा biggest railway station गुजरात में अहमदाबाद। Now next question, let's see, when did government implemented Gujarat Consumer Protection Act 1988? It was implemented on 18th of February 1988. Now 20 question, what is the main purpose of हेलमेट? हेलमेट क्यों लगाते हैं? टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन, ताकि अगर हम गिर जाएं या चोट लगे
तो कोलिजन जो हम अगर टकराते हैं ज़मीन से तो उसका इम्पैक्ट कम हो सके। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट वन। अब देखिए नाउ क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ दैट सेट्स अप टू सर्टिफाई एडिबल प्रोडक्ट। एडिबल प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई कौन करता है? तो आपको अच्छे से पता है, द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कैक। अगर आपने कैक लिखा होगा तो भी राइट है, अगर उसका पूरा फुल फॉर्म लिखा होगा तो भी राइट है। नाउ नेक्स्ट वन, थ्रू विच प्रोसेस, ऐसा लग रहा होगा ये क्वेश्चन आपको साइंस के पेपर से मिल गया है। थ्रू विच प्रोसेस द ग्रीन लीव्स ऑफ एनी प्लांट टेक कार्बन फ्रॉम द एयर। कार्बन एयर में से कौन से प्रोसेस के जरिए लेते हैं? तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। नाउ नेक्स्ट, name the government industrial policy which reduces the restriction and control imposed on private sector and encourages economic development. Answer of course you know, liberalization. And animal once found frequent in Narmada, Tapi, Mahi and Sabarmati is almost extinct. It's waterfowl. आई होप सो आप सभी ने पेपर बहुत अच्छे से किया होगा। सेक्शन ए काफ़ी इजी था, इसमें एक दो क्वेश्चंस में हो सकता है आप थोड़ा बहुत अटके हो, बट बाकी मैं 100% श्योर हूँ कि आपने पेपर बहुत अच्छे से किया होगा। सेक्शन बी की बात करें तो क्वेश्चंस वही थे जो हमने कल और परसों डिस्कस किए। ठीक, सबसे पहले अमलगमेशन ऑफ कल्चर, फिर मोंगलॉइड पीपल, फिर डांस की आइडेंटिफाई द क्वेश्चन, आइडेंटिफाई मी 27 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। श्रृंगार भक्ति कल ही हमने डिस्कस किया था, कथक डांस, और वेद एसोसिएटेड विद म्यूजिक, इट्स सामवेदा। फिर टूरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, वाटर क्राइसिस, डिफाइन द टर्म्स, काफ़ी इजी आए, जियोथर्मल एनर्जी एंड मिनरल, यूटिलिटी ऑफ कॉपर, कॉपर के यूजेस पूछे गए हैं आपसे, कॉटन टेक्सटाइल टफ कंपटीशन क्यों फेस कर रहा है, जूट की अगर हम बात करें ये वेस्ट बंगाल में ही ज़्यादा क्यों पाए जाते हैं, रेलवेज़ के यूज़फुलनेस आपको बताने थे। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हम बता सकते हैं कि इंडिया में हो रहा है या नहीं, एनवायरनमेंट के लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं कंजर्व करने के लिए, एंड भवई आर्ट। आई होप सो आपने सेक्शन बी काफ़ी इजी था, अच्छे से कर लिया होगा, और आइडेंटिफाई मी वाले क्वेश्चन स्किप नहीं किए होंगे क्योंकि इसमें आप एक एक वर्ड एक एक सेंटेंस में आंसर लिखोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी और भी आसान था। मोहनजोदारो की टाउन प्लानिंग, सन टेम्पल ऑफ मोधेरा, रेमेडीज फॉर सॉइल कंजर्वेशन, प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, रीजन ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, जेंडर इनइक्वालिटी, जनरल नॉलेज अबाउट लॉ, ये एक अलग से क्वेश्चन दिया गया था। आपको दिख रहा है फिगर जो आपको दिया गया है किसका है, कुतुब मीनार। आई होप सो आपने अच्छे से कर लिया होगा। कहाँ पे लोकेटेड है, दिल्ली। बनाया किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर क्वेश्चन सेक्शन डी और भी इजी था, वल्लभी के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना था। मैथमेटिक्स का प्रोग्रेस, ये थोड़ा आपको डिस्टर्ब किया होगा, आई होप सो आपने उसको अच्छे से अटेम्प्ट किया हो। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी बहुत इजी क्वेश्चन था। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, रीजंस फॉर पॉवर्टी, कम्युनलिज्म को ख़त्म करने के तरीके, और मैप की बात करें तो मैप तो बहुत ही ईजी था। डेजर्ट सॉयल, वेलावदार नेशनल पार्क, स्टेट प्रोड्यूसिंग टी एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री विशाखापट्टनम। सो आई होप सो पेपर आपने बहुत अच्छा किया होगा। सो ऑल द बेस्ट, सी यू देन।